मखलूकात को पैदा किया है, मच्छर से लेकर मक्खी तक अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। हम जिसका शुक्रिया अदा करें वो कम है, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान बनाया है। इंसान बना करके सिर्फ इंसान ही नहीं बनाया है बल्कि साथ में मुसलमान भी बनाया है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह की बारगाह में सर को झुका करके रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ परवरदिगार आलम, तूने मुझे इंसान बनाया है, तूने मुझे मुसलमान बनाया है, इसलिए तो हमने देखा है 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवा में उड़ने वाले परिंदों को पैदा किया है, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को पैदा किया है, लेकिन ये हमारा मुकद्दर है, हमारी किस्मत है कि अल्लाह ने हमें 18,000 मखलूकात में इंसान बना करके इस जमीन पर पैदा कर दिया है, इस जमीन पर भेज दिया है। लेकिन मेरे प्यारे, कभी हमने तवज्जो की है, कभी हमने गौर किया है, कभी हमने गौर व फिक्र किया है, कभी हमने समझा है कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ने किसी चीज को भी बेमकसद पैदा नहीं किया है, किसी चीज को भी बेफायदा पैदा नहीं किया है। जो चीज भी अल्लाह ने पैदा की है उसका कुछ ना कुछ मकसद हुआ करता है, कुछ ना कुछ मकसद है, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया है, कभी हमने नहीं सोचा है। इसी दुनिया के अंदर अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, लेकिन इंसान तो अपने मुकद्दर पर नाज कर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इंसान को अल्लाह ने यकीनन बिलाशुबा सबसे अच्छी सूरत में पैदा फरमाया, सबसे अच्छी सूरत में इंसान को सबसे यकता पैदा किया है, सबसे हसीन बनाया है, सबसे खूबसूरत बनाया है। यार जितना खूबसूरत है, जितना यकता है, इतनी जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी, इतनी जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। हमने नहीं सोचा, हमने गौर व फिक्र नहीं किया है, हमने कभी उलमा से नहीं पूछा, ए मुफ्तियाने किराम, ए आलिम दीन, जरा इतना बताओ अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है, हमें किस लिए दुनिया में भेजा है? अल्लाह अल्लाह कभी हमने नहीं सोचा है, गौर व फिक्र नहीं किया है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, आज नौजवान के हाथ में शराब की बोतल है, आज नौजवान के हाथ में ताश के पत्ते हैं, आज नौजवान के हाथ में जुआ खेलता नजर आता है, शराब पीता नजर आता है। अल्लाह अकबर, जिस कौम के नौजवान के हाथ में शराब की जगह कुरान अजीम होना चाहिए था, जिसकी जगह अल्लाह अकबर मेरे प्यारे ये बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ ये किताब होनी चाहिए थी। लेकिन आज का नौजवान सोशल मीडिया में इतना गुम हो गया है, इतना गुम हो गया है। आज हम फिक्र नहीं करते हैं, आज कब्र के बारे में हम नहीं सोचा करते हैं कि कब्र है क्या। हम तो दुनिया की मस्ती में इतने मस्त हो गए हैं कि हमें आखिरत की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज इतने मस्त हो गए, हम इतने गुम हो गए हैं। अल्लाह अकबर, कभी रो लिया करो यार, रब की बारगाह में जाकर के आंसू बहा लिया करो, रब की बारगाह में जाकर के चंद कतरे बहा लिया करो। अल्लाह अकबर, जो दुनिया में खौफे खुदा से अपनी आंख से आंसू के चंद कतरे बहा देगा तो वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहां जहन्नम की आग से भी कामयाब रहेगा। अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह अकबर, हमने कभी पूछा हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है? कि दुनिया में ऐसे ही ऐश इशरत करने के लिए हमें पैदा किया गया है। हम कितने बदले हैं, हमारे अंदर कितनी चेंजिंग आई है। हम बिल्कुल नहीं बदले हैं, जैसे कल थे आज भी वैसे ही नजर आते हैं। आज कितनी तब्दीली हुई है, हमारे अंदर कितनी चेंजिंग आई है। अल्लाह अकबर, दूल्हाओं के इस्तकबाल कल भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। शादियों में डांस पार्टी कल भी हो रही थी, नाच गाने आज भी हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, डीजे बजाए जा रहे हैं। जब दूल्हा आता है तो इस्तकबाल के लिए ये 18-20 साल की नौजवान लड़की दूल्हा का इस्तकबाल किया करती है, हाथों में खड़े होकर के उसके सामने जाया करती है। यार जब आने वाला मर्द है तो इस्तकबाल के लिए भी मर्द होना चाहिए। आज देखा जाता है ना अजान का पता है, ना नमाज का पता है। हमें तो पटाखे फोड़ने में मजा आता है, हमें तो नाच गाने में मजा आता है। कब तक तुम नाच गाने करते रहोगे? कब तक शादियों में गुंडागर्दी करते रहोगे? एक दिन मौत का फरिश्ता जब तेरे पास आएगा तो दुनिया की सारी अकड़ तेरे यही रह जाएगी। आज कितनी चेंजिंग है, कितने बदलाव है हमारे अंदर।
नहीं, बिल्कुल नहीं बदले। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, आज तो शादी करना भी मियाँ भाई बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है। अल्लाह रहम फरमाए इस कौम पर। यार हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी के उम्मती है, तो मेरे प्यारे नबी ने जो बतलाया है उस पर अमल करते रहोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत आबाद हो जाएगी। अब मैं बहुत बतला दूं कि किस लिए हमें पैदा किया गया। जरा जोर से बोलने सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोल दे डबल सवाब मिलेगा सुभान अल्लाह। अब वो सुने, हमें आने का मकसद क्या है, दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। कभी हमने कारी आरिफ साहब के पास आकर के, कभी हमने मालूम किया है मौलाना कासिमुल कादरी के पास आकर के, कभी हमने पूछा है कि मौलाना बताओ तो सही हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ने किस मकसद के लिए पैदा किया है, किस लिए दुनिया में आए हैं। तो उठाओ कुरान अजीम, रब्बे कायनात 27वें पारे में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए पैदा किया इबादत के लिए। और मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें खाली, बाजार भरे, मस्जिदें खाली, शादियों के हॉल भरे, मस्जिदें खाली, सिनेमा हॉल भरे, फिल्म खाने भरे। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, यार हम पहुंच कहां गए हैं। आज कितनी तबाह बर्बादी हो रही है, आज कितना जुल्म हो रहा है। यह हमारे गुनाहों का नतीजा है, हमारे गुनाहों का नतीजा है, यह हमारे करतूत है। अरे जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा। जितना मजा सर झुका के जीने में है, इतना मजा सर उठा के जीने में नहीं। आज तो चंद पैसे के आ गए तो इतरा रहा, हवा में उड़ लिया, चंद पैसे के आ गए आलीशान मकान का बना लिया, फिर तो कदम रखने के लिए तैयार नहीं है। यार मेरे प्यारे, तकब्बुर मत कर, घमंड मत कर, गुरूर मत कर, इसलिए कि जिसने गुरूर किया है उसे अल्लाह ने पकड़ा है। गुरूर मत कर इसलिए कि पैसा कमाना कमाल नहीं है, इसलिए कि पैसा तो रंडियां भी कमाया करती है, पैसा तो हिजड़े भी कमाया करते हैं। अरे पैसा कमाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। हाँ, पैसा कमाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। और सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है, आज इंसान कहता है कि फला कामयाब है, फला कामयाब है, फला कामयाब है, उसने ऐसा कर लिया, वो कामयाब है। लेकिन नहीं नहीं, सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है जो ईमान बचा करके अपनी कब्र में चला गया। सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है जो ईमान बचाकर कब्र में चला गया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत कम वक्त, 2-4 मिनट की गुफ्तगू और समाअत फरमाए, लहद के बोलने सुभान अल्लाह। तो हज़रात मोहतरम, बात क्या चली थी, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान बना करके हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान बना करके सबसे बड़े मुकद्दर और खुशकिस्मती की बात यह है, अल्लाह ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। और किसी को ऐसे नहीं मुसलमान बना करके आलिम दीन बनाया, किसी को हाफिज़ कुरान बनाया, किसी को आलिम नबील बनाया, किसी को फाजिल मतीन बनाया, किसी को मुफ्ती बनाया, किसी को मुहक्किक बनाया, किसी को मुदर्रिस बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया। तो हर हाल में कौम मुस्लिम तुम रब का शुक्र अदा, लई शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम रब का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह बेशुमार अता करेगा, बेशुमार अता करेगा। लेकिन आज तो कहता है हज़रात मोहतरम, कोई पूछता अगर हाल सही भी है, कहता कि भाई क्या हाल है, क्या मामला, कहता है यार बड़ा मामला खराब है। यार ये क्या बात है, नाशुक्री भेज रहा। अगर मामला सही चल रहा होगा बिल्कुल तब भी कहता है कि हाजी जी बड़ा गड़बड़ है, बड़ा मामला खराब है। यार हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बन जा, कैसे ही हाल क्यों ना हो, कैसे ही वक्त क्यों ना हो। अगर कोई पूछे कि बता क्या हाल है, क्या मामला है, तो उससे यही कह दे मुस्कुरा के कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे प्यारे, वक्त बहुत तेजी के साथ प्रवास कर रहा है, मुफ्ती साहब की भी तकरीर होनी है, तो 2-3 मिनट की और गुफ्तगू सुन ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अगर मैं बोलूं तो मेरी बात को बात कहा जाए। अब देखें हमारी बोली में और नबी की बोली में कितना फर्क है, और जो 24 नंबरी बकता फिरता उसकी बोली में कितना फर्क है।
अल्लाह अकबर। सुने, अगर मैं बोलूं तो मेरी बात को बात कहा जाए, आप बोले तो बात कहा जाए, बाप बोले तो बात कहा जाए, बेटा बोले तो बात कहा जाए, माँ बोले तो उसकी बात को बात कहा जाए, बेटी बोले तो बात कहा जाए, अगर गांव का प्रधान बोले तो बात कहा जाए, और ऊपर चल करके हम देखते हैं ये बड़े बड़े विधायक मंत्री बोले तो इनकी बोली को बात कहा जाए, CM UM बोले तो इनकी बोली को बात कहा जाए, अरे सदर जमहूरियत बोले तो उनकी बोली को बात कहा जाए, लेकिन कुर्बान जाओ आमीना के लाल पर अगर पूरी दुनिया बोले तो उनकी जबान से निकलने वाले जुमले को बात कहा जाए, और लेकिन जब आमीना का लाल मुस्तफा जान रहमत बोले तो बात नहीं बल्कि हदीसे पाक कहा जाए। और क्या शान है हमारे नबी के, 2 मिनट में और सुन ले क्या शान है। हजरत जिब्राइल नूरियों का सरदार, नूरियों का सरदार, बादशाह, रसूलों फरिश्तों का रसूल हजरत जिब्राइल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ज़रूर ज़मीन पर आते हैं और नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। यार किसी नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल 10 मरतबा, किसी की नबी की बारगाह में 20 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 150 मरतबा, लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर। हमारे नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल 1-2 मरतबा नहीं, 1-2 हज़ार मरतबा नहीं, 10-20 हज़ार मरतबा नहीं बल्कि 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। जोर से बोलना सुभान अल्लाह, और लहद के बोले या रसूल अल्लाह। 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। नूरियों का सरदार हजरत जिब्राइल हाथ बांध करके नबी की बारगाह में खड़े हैं, और किसकी शक्ल में? अल्लाह ने फरिश्तों को वो ताकत दी है जिसकी शक्ल चाहे इख्तियार कर सकते हैं। हजरत जिब्राइल नबी के करीबी सिहाबी हजरत अबू दरदा की शक्ल में नबी के पास खड़े हैं। अल्लाह अकबर। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल तुम कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, ऐ जिब्राइल आज तुम मुझे असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत दिखा दो। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं, अगर मैं उन परों को खोल दूं तो ये रोए जमीन छोटी पड़ जाएगी, ये रोए जमीन मेरे परों को न समा सकेगी। अल्लाह अकबर। नबी खामोश है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है तो आपको सिदरा पे आना होगा। कहां? सिदरा पे आना होगा। आज नबी खामोश, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट, नबी के चेहरे पे तबस्सुम, यूं मुस्कुराए के जान से कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह अल्लाह। नबी खामोश है। हजरत जिब्राइल वापस चले जाते हैं। नबी ने आज कुछ नहीं कहा, तवज्जो मेरी तरफ रखना तभी बात समझ में आएगी, अगर जहन इधर उधर कर दिया बात पर लेना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल वापस, नबी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद आ जाती है वो रात जिसे हम सब कहते हैं शबे मेराज। शबे मेराज, कुछ दिनों के बाद आ जाती है वो रात जिसे हम सब कहते हैं शबे मेराज, जिस रात में हमारे नबी को मेराज हुई। अल्लाह अकबर। अल्लाह का हुक्म हुआ, जाओ जिब्राइल जमीन पर जाओ, मेरे महबूब को मेरे कुर्ब खास में बुला करके लाओ। हजरत जिब्राइल आते हैं, नबी को बेदार किया, करने के बाद अल्लाह अकबर पहले आसमान को पार किया, दूसरे को पार किया, तीसरे को पार किया। यहाँ एक जुमला और सुने, आज दुनिया चांद पे जाती है, कोई सूरज पे जाता है, कोई कहीं जा सकता है, लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी को वहां बुलाया है जहां पर कोई माई का लाल जा ही नहीं सकता, वहां बुलाया जहां कोई नहीं जा सकता। चांद पर जा सकता है, सूरज पर जा सकता है, लेकिन नबी को वहां बुलाया गया है जहां कोई माई का लाल नहीं जा सकता। 7 आसमानों को उबूर करने के बाद, 7 आसमान को पार करने के बाद हजरत जिब्राइल सिदरा पर ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद नबी कहते हैं, ए जिब्राइल जो तुमने दुनिया में वादा किया था उस वादे को पूरा करो। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल ने अपना हज़रात मोहतरम असली चेहरा दिखाया, असली सूरत दिखाई, और जब दिखाने के बाद नबी कहते हैं, जिब्राइल अलविदा 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 अलविदा। हजरत जिब्राइल दामन को पकड़ के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह
आपने तो मुझे असली चेहरे में देख लिया, असली सूरत में देख लिया। ए आका मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतना हुस्न दिया है, इतना हसीन बना करके भेजा है। दुनिया के अंदर आपसे ज्यादा हसीन कोई नजर नहीं आया। मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन आपसे ज्यादा हसीन मुझे कोई नहीं मिला। ए आमिना के लाल, ए आका, आपने तो मुझे असली सूरत में देख लिया। जुमला सुने जुमला। जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो आपके हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं, उन पर्दों को हटा दीजिए और रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करा। क्या कहा? जोर से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले तकरीर के, अपने चेहरे से रुके ज़ेबा हटा दीजिए और अपने चेहरे की ज़ियारत करा दीजिए, पर्दे हटा दीजिए और रुके ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। नबी फरमाते जिब्राइल, यही सवाल तो हमने तुमसे दुनिया में किया था, तो तुमने कहा था कि अगर मुझे असली सूरत में देखना है तो सिदरा पे आना होगा। ए जिब्राइल, अगर मुझे असली सूरत में देखना है तो सिदरा से आगे चलना होगा, सिदरा से आगे बढ़ना होगा। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये मेरा मकाम आखिर है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा यही मकाम आखिर है। या रसूल अल्लाह, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तभी किसी शायर ने कहा है कि जहां पर हजरत मोहतरम, जहां पर हजरत जिब्राइल के सफर की इंतहा होती है, वहां से हमारे नबी का सफर शुरू होता है, सफर का आगाज होता है। तभी किसी शायर ने कहा है कि मजबूर जहां जाने से जिब्राइल का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा मौलाना शमी आजम साहब मिला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। मैंने जिस आयत को पढ़ा उसका तर्जमा सुन लो और बात को ख़त्म कर लें। रब्बे कायनात ऐलान फरमाता, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुम्हें इस ज़मीन से पैदा किया और इसी में मिला दिए जाओगे और एक दिन फिर इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा किया जाएगा, उठाया जाएगा। तो मेरे प्यारे, नमाजों की पाबंदी करो और वालिदैन की खिदमत करो। मौत का कुछ पता नहीं है किस वक्त और किस जगह पर इंतकाल हो जाए। हज़रात मोहतरम, अब सर्दी आ गई, नमाजी और कम होते चले जा रहे हैं। यार नमाज में सुस्ती मत करो, काहिली मत करो, रब की इबादत करो। मर्द तो मर्द, हमारी खवातीन घर में रहकर नहीं पढ़ लेंगे, घर में रह करके नहीं पढ़ लेंगे हमारी माँ बहनें। और तरह तरह के बहाने, लल्ला ने पेशाब कर दिया कि लल्ला ने पेशाब कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, बहाना मत बनाओ कि अब तुम नमाज के लिए लल्ला के पेशाब का बहाना कर रही हो कि शादी में तुम हर 2 घंटे में कपड़े चेंज किया करते हो। सलामी पे और कपड़ा है, और देखो तो रवानगी पे और कपड़ा है, शाम को दुल्हन आती है तो और कपड़ा है। जब नहीं कहती कि लल्ला ने पेशाब कर दिया, यार बहाना मत बनाओ। इसलिए कि बच्चे तुम्हारे घरों में नहीं है, बल्कि बच्चे तो सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में भी थे, उनके घर में भी काम था। बच्चों की परवरिश भी करती थी, काम भी करती थी, लेकिन सैयदा फातिमा कभी नमाज को नहीं छोड़ा करती थी। तो हमारी माँ बहनों से भी मैं कहूँगा कि नमाज की पाबंदी करो, अपने शोहरों की खिदमत करो, उन्हें राजी कर लो, नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ, तो इंशाअल्लाह हम सच्चे पक्के मोमिन बन जाएंगे। तो हमारी दुनिया और आखिरत आबाद हो जाएगी। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने बोला मेरे बोलने में लाइल्मी की वजह से जाने अनजाने में गलत बाक़ियों से माफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा तक पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बस एक शेर सुन लें जो तकरीर के आखिर में पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। हमारे नौजवान बैठे, माँ बाप के ताल्लुक से एक शेर पढ़ता हूँ, बात खत्म हो चुकी है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो उनकी उम्र दराजी के लिए सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, और जिनके इंतकाल कर गए वो उनकी मगफिरत के लिए सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। अब शेर सुन ले, शायर लिखता है कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ,
नबी के शहर का जीना दिखा के ले आओ, और खुदारा 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 इतनी अता हो मेरी कमाई में, मैं अपने माँ बाप को मदीना दिखा के ले आऊं। खुदारा इतनी अता हो हम सब की कमाई में, हम अपने माँ बाप को मदीना दिखा के ले आए। और चंदा के आसपास न सूरज के आसपास, जब चंदा के आसपास न सूरज के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खदरा के आसपास। और या रब ये दुआ है जन्नत में मेरी माँ, या रब ये दुआ है जन्नत में मेरी माँ रहे फातिमा जहरा के आसपास। या रब ये दुआ है जन्नत में हम सब की माँ। देखिए हमारे नेताजी के समझ में आया, आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। चंदा के आसपास न सूरज के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खदरा के आसपास। या रब ये दुआ है जन्नत में मेरी माँ रहे फातिमा जहरा के आसपास। जिंदाबाद पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह जिंदगी ने दिया साथ, फिर कभी होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।